अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। KSE 100 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह वीकली टाइम फ्रेम है। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि ये हमारे पास एक सपोर्ट है 169,864 से लेके 170,549 पॉइंट्स। तो मैंने अर्ज़ किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को इस फेयर वैल्यू गैप में आना चाहिए, जो कि वॉल्यूम इम्बैलेंस है एक्चुअली। प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आना चाहिए और फिर अपनी वापसी का सफ़र शुरू कर देना चाहिए। तो आपने देखा कि जब कभी बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर होता है ना मार्केट में, तो वो अक्सर औकात अपने सपोर्ट जोन्स पर तशरीफ़ नहीं लाती। बट ये जो प्राइस एक्शन होता है, इसको हम मोस्ट ऑफन मैनिपुलेशन भी कहा करते हैं। एक हेल्दी प्राइस एक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि प्राइस अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स को रीटेस्ट करने ज़रूर आए, यानी अपने बायर्स या सेलर्स की स्ट्रेंथ को दोबारा रीटेस्ट करने, चेक करने के लिए ज़रूर आए। और अभी पूरी तरह से मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है। इट मीन्स इट कुड बी अ मैनिपुलेशन ओनली। बहरहाल ये इन डेप्थ बातें हैं जो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम आपको अपने एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में ये सारी बातें सिखाते हैं। स्क्रीन पे जो आपके सामने दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 031069000125। इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल रह गई हैं, तो अगर आपने एडमिशन लेना है तो अभी आप फैसला कर लें। तो ये बहरहाल मैनिपुलेशन है या कुछ भी है, KSE 100 इंडेक्स इज स्ट्रांगली बुलिश, कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है फिलहाल। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम चलते हैं OGDC की तरफ। OGDC को मैंने लास्ट टाइम आपके सामने ये जोन बनाकर दिखाया था। मैं ज़रा बाकी चीज़ों को रिमूव कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छा जी, मैंने ये जोन बनाया था और मैंने अर्ज़ किया था कि जब तक प्राइस 266 269.80 के दरमियान दरमियान है, आपको यहाँ से बाय देखनी है। फिलहाल भी आपको बाय देखनी है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको आप बाय ही देखेंगे। ATRL का जो प्राइस एक्शन है बहुत कंफ्यूज्ड है, लेकिन मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि प्राइस अब आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, या आप यूँ कह लें कि रिवाइज़ कर लें। जब तक प्राइस 672.90 रुपीज़ से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, ATRL को बाय नहीं किया जा सकता। ये कंसोलिडेशन में है, लेकिन आप इसकी सेल भी फ़िलहाल नहीं करेंगे। पी ओ एल जो है वो भाई अपनी रेजिस्टेंस से देखें किस तरह जान नहीं छुड़ा पा रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है प्राइस। हमें बाय में बैठना है 638 रुपीज़ से ऊपर। जब प्राइस क्लोज करेगी स्विंग हाई से ऊपर, वीकली कैंडल क्लोज करेगी, फिर हम इसकी बाय में बैठेंगे। सेल को भी फ़िलहाल अवॉइड कर लें तो बेहतर है। PSO की अगर मैं बात करूं तो PSO ने अपना प्राइस एक्शन गंदा कर दिया भाई। अब हमारे पास ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 459 से लेकर 465 रुपीज़ के दरमियान, जब तक ये ब्रेक नहीं होता इसमें आप सेल ही देखेंगे। अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसकी सेल करेंगे। PPL की अगर मैं बात करूं, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। NRL की बात करूं, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। PRL की अगर मैं बात करूं, कंसोलिडेशन में है बिल्कुल। अगर आप पिछले चंद वीक्स को देखें, प्राइस कुछ भी नहीं कर पा रही है। आपने जब तक प्राइस 38.60 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती, आप इसकी बाय नहीं करेंगे, सेल भी नहीं करेंगे। मार्केट नीचे नहीं जा रही है। हब पावर कंपनी हब पावर कंपनी में हमारे पास फ़िलहाल बाय देखने की कोई रीज़न नहीं है। आल्दो प्राइस इस जगह पर आकर स्टक ज़रूर हो गई है, बट ये जो प्रीवियस वीक की, उससे पिछले वीक की जो कैंडल हमारी यहाँ पर क्लोज हुई थी ना, ये एक अच्छा प्राइस के लिए साइन नहीं है। तो लिहाजा मैं बहुत एहतियात आप लोगों को बरतने के लिए कहूँगा। जब तक प्राइस 225 रुपये से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज ना करे, इसकी बाय ना करें। सेल फ़िलहाल सेल भी ना करें। मारी एनर्जीज़ की मैं बात करूं, मैंने आप लोगों को अर्ज़ किया था कि भाई ये जो दो लेवल हैं 717 से 723 के दरमियान दरमियान, ये ब्रेक नहीं ना होते जब तक, क्योंकि यही दो लेवल्स बहुत शदीद तरीन रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए। जब तक ये दो लेवल ब्रेक नहीं होते आप बाय में नहीं बैठ सकते। और सेल आप खुद देख लें कि प्राइस जा ही नहीं रही है, तो सेल से भी फ़िलहाल अवॉइड करें। सिनर्जी जो है वो सिनर्जी जो है उसको आप हर डेली के 4H के फेयर गैप से सेल कर सकते हैं तो ज़रूर करें। SSGC को भी अब देखें, वो लास्ट वीक मैंने आप लोगों से जब ये वाला एनालिसिस किया था, तब मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जब तक ये जोन हमारा वैलिड है तब तक हम इसमें बाय देखेंगे। लेकिन ये जो कैंडल आ गई है ना, इसी चैनल पर जाएं, हमारी वीडियो पड़ी हुई है, तो मैंने तब ये अर्ज़ किया था कि यार इसके मज़ीद नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फिलहाल
आप यही करेंगे कि इसको हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से अगर आप सेल कर सकते हैं तो ज़रूर करें। एसएनजीपी की सेल से अवॉइड करें और ₹122 से ऊपर, ₹122.20 से ऊपर जब प्राइस क्लोजिंग देगी वीकली कैंडल की, तब आप इसको बाय देखेंगे। फिलहाल ना बाय करें ना सेल करें। कमर्शियल बैंक्स में मिज़ान बैंक हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखने की कोशिश करें। फैसल बैंक हर डेली के 4 के गैप से बाय देखने की कोशिश करें। एमसीबी हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखने की कोशिश करें। एचबीएल हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखने की कोशिश करें। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि ये जो वॉल्यूम बैलेंस है, आल्दो प्राइस ने अपना टारगेट अचीव किया था, बट फिर भी इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई आप जाके देखें, मैंने फिर भी अर्ज़ किया था कि वी आर स्टिल वेरी मच बुलिश, हमें फ़िलहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बीआईपीएल अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करने आ गई है। अब आप इसको हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखने की कोशिश करेंगे। यूपीएल का प्राइस एक्शन एक्सीलेंट प्राइस एक्शन, एक्सीलेंट जनाब। 384.10 से लेकर 407 रुपीज़ के दरमियान दरमियान हम इसमें बाय ही देखेंगे। बहुत बेहतरीन अंदाज से बाय इसमें आ सकती है। सीमेंट सेक्टर में पीआईओसी हमने आपके लिए सपोर्ट जोन बनाया था, देखें प्राइस उसी जोन को टच किया है। 378 रुपीज़ से हमारा सपोर्ट जोन स्टार्ट होता था और प्राइस 377 यानी ₹1 हमारे जोन में आई है और वापसी का सफ़र उसने शुरू करने की कोशिश कर दी है। तो फिलहाल आप हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय ही देखेंगे। कोहाट सीमेंट हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। डीजी खान सीमेंट हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। या अगर प्राइस इस जोन में भी दोबारा तशरीफ़ ले आए ₹244.13 से ₹245.90 के दरमियान, तो तब भी आप इसको बाय ही देखेंगे। इसमें फ़िलहाल आपने सेल से अवॉइड करना है। लकी सीमेंट जो है वो दौड़ता हुआ अपनी सपोर्ट की तरफ वापस जा रहा है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं। ₹447.90 से ₹471.50 के दरमियान दरमियान हम इसे बाय ही देखेंगे। फ़िलहाल टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैपल लीफ सीमेंट अभी जैसे देखें, मैंने आपको कोहाट सीमेंट के बारे में बताया था, मैपल लीफ सीमेंट के बारे में भी मैंने आपको ये ज़ोन बनाकर बताया था। ₹107.97 से ₹117.50 के दरमियान, और मैंने कहा था कि यहाँ से हम बाय देखेंगे। देखिए मुझे कैसे पता चलता है कि मुझे कहाँ से बाय देखना है और वहाँ से प्राइस रिएक्ट क्यों करती है। मैं स्टॉक मार्केट को तो नहीं चला रहा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि प्राइस के लिए एक्चुअल सपोर्ट लेवल्स कौन से होते हैं और प्राइस के लिए एक्चुअल रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से होते हैं। और हमारे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आप देखते हैं कि अक्सर प्राइस बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देती है और हमारा चार्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। हम लोगों की तरह, यानी दूसरे ट्रेडर्स की तरह, हम 50 किस्म की लाइंस अपने चार्ट पर नहीं लगाते। तो अगर आपको ये ट्रेडिंग स्टाइल सीखना है और इतनी ही आसानी के साथ आप भी एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, तो एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो जारी है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं 50% डिस्काउंट के साथ न्यू ईयर की वजह से। तो आप एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहरहाल जहाँ से हमने ये कहा था कि प्राइस जो है वो बाउंस ले सकती है, प्राइस ने वहीं से बाउंस लिया है। अब आप हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय करेंगे। प्राइस का पहला एक्सपेक्टेड टारगेट ₹132.99 है। चिराट सीमेंट भाई, चिराट सीमेंट जो है इसको भी आप हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से फिलहाल बाय देखेंगे। सेल की कोई भी रीज़न नहीं है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में नेटसोल, नेटसोल ने अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया, तो आप इसको आप डेली और 4 के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखेंगे। एवीएन को डेली और 4 के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखेंगे। सिस्टम्स लिमिटेड, सिस्टम्स लिमिटेड के लिए भी हमने देखेंगे अपना एक सपोर्ट जोन बनाया था। प्राइस ने एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट जोन में टच किया है। हमारा सपोर्ट जोन स्टार्ट हो रहा था 161.55 से और ये प्राइस आई है 161.31, जस्ट टच किया है हमारे जोन को और प्राइस भाग गई है। हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। टीआरजी कंसोलिडेशन, नो बाय नो सेल। एयरलिंक हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे अगर आप सेल कर सकते हैं तो। फूड एंड पर्सनल केयर यूनिटी फूड हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। एफएफएल, एफएफएल में आपने वेट करना है, नेक्स्ट वीक इज एक्चुअली डिसाइडर, तो इससे उससे जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम फैसला करेंगे। फिलहाल ये ऊपर भी जा सकता है। फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफसी, एफएफसी जो है वो रेंज में चल रहा है, प्राइस मैनिपुलेट कर सकती है और फिर ऊपर जा सकती है, तो लिहाजा हमारे लिए एंट्री एरिया जो है वो 531 से 549 के दरमियान दरमियान ये ही जोन है, हम यहीं से बाय देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। एंग्रो फर्टिलाइजर हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। फातिमा फर्टिलाइजर ऑलरेडी हम इस जोन से बायर थे
और प्राइस बाय जा रही है, आपको फिलहाल बाय ही देखना है हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से। एज कार हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल कर सकते हैं तो करें। GAL हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल कर सकते हैं तो करें। DFML हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल कर सकते हैं तो करें। SZDW हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से अगर सेल कर सकते हैं तो करें। यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बाइंग फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। MTL हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल कर सकते हैं तो करें। हीनो पार्क हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिल्कुल बाइंग नहीं करनी फिलहाल। केमिकल, ग्लास एंड सिरेमिक्स, लेकिन मैं ये बताता चला हूँ, दिस इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। डू योर ओन रिसर्च प्लीज़। अगर आपका बाय करने को दिल करता है तो ज़रूर करें भाई। मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला। मैं तो आपको बस अपनी टेक्निकल ओपिनियन दे रहा हूँ। GGL की अगर मैं बात करूँ, अगर सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। GGGL सॉरी, अगर सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिटी फार्मास्यूटिकल हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से अगर सेल कर सकते हैं तो करें। सर्ल की बात करूं तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय ही देखेंगे। स्टील सेक्टर में मुगल स्टील, क्या बात है यार, बड़े अरसे बाद इसका कोई अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला है। 96 से 102.95 के दरमियान दरमियान आपने इसकी बाय ही देखनी है, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है इसका। CSAP की तरफ चलते हैं। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल बाय देखेंगे। आप देखें कि हमने लास्ट वीक आपको ये जोन बना कर दिया था, इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, मैं बार बार एक ही बात रिपीट नहीं करूंगा। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। INIL अगर सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। इत्तेफाक अगर सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल ही देखेंगे। मिसलिनियस सेक्टर्स में DCR कहाँ तक गया भाई, खुद देख लें, तकरीबन 42 रुपये, 41 रुपये 80 पैसे। मैं आप लोगों को 30 रुपये के आसपास से बता रहा था बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो, लेकिन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा था ना, इसलिए आप लोगों ने बाय नहीं किया। क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस आप लोगों को नहीं देता, ये एक एजुकेशनल पर्पज चैनल है, आप लोगों ने अपनी रिसर्च खुद करनी है। तो अब क्या हुआ, ये नहीं सेल में चला जाएगा? नहीं भाई, DCR इज स्ट्रॉन्गली बुलिश। कोई सेल सेंटीमेंट फिलहाल मेरे पास नहीं है। हाँ, प्राइस पुलबैक्स ले सकती है और पुलबैक्स आर ऑलवेज देयर ऑन द चार्ट, आपको वो नज़र आते रहने चाहिए ताकि एक हेल्दी प्राइस एक्शन प्राइस बना सके। फिलहाल 37 रुपये 48 पैसे से 37 रुपये 90 पैसे के दरमियान ये सारे का सारा बाय जोन है, बाय ही करेंगे। क्लोवर के बारे में बात करो, अगर सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। PAEL मैंने लास्ट वीक भी बताया था, इसकी सेल से परहेज कीजिएगा, लेकिन बाय कब करेंगे? जब 55 रुपये, ये हाई जो है ना, आपने देखा यार हमारा हाई ब्रेक नहीं हो रहा। 1 वीक 2 वीक 3 वीक, ये 3 वीक अटेम्प्ट कर चुके। जो रेजिस्टेंस मैंने अपने लिए मार्क की थी वो ब्रेक नहीं हो पा रही है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स आप भी आसानी के साथ हमसे सीख सकते हैं। 55.25 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो ही बाय किया जाएगा, सेल भी फिलहाल नहीं करना। ट्रीट अगर सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। स्पेल अगर सेल कर सकते हैं हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। वेव्स वेव्स अगर आप, अच्छा जी, वेव्स जो है वो सेल जाना नहीं चाह रहा, बाय हम कर नहीं सकते। बाय हम कब करेंगे? मैंने अर्ज किया था 13 रुपये 65 पैसे, ये जो ऑरेंज लाइन लगी हुई है, आप इसको थोड़ा मज़ीद एहतियात से काम कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा। 14 रुपये 15 पैसे से ऊपर जब तक वेव्स वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता, आपने इसकी बाय सेल से परहेज करना है। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। दिस इज़ एन एजुकेशनल चैनल ओनली, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। डू योर ओन रिसर्च प्लीज़। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को दोपहर 12 बजे ट्रेडर आज यूट्यूब चैनल पर लाइव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।